Hello and welcome students to the official YouTube channel of Royal Defence Academy. Myself Vipendra Singh, and today we will start a very important topic for your exams point of view, that is introduction of India. So let's start this topic. Introduction of India. First of all, we need to know about the location or the position of India on the world map. वर्ल्ड मैप पर इंडिया की पोजीशन जो है उसे हम समझ लेते हैं पहला. ठीक है, तो इंडिया इज लोकेटेड इंटायरली इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब हम अर्थ को इक्वेटर से, हमने पढ़ा है कि इक्वेटर जो है अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम इक्वेटर और जो प्राइम मेरिडियन है उसको से अगर हम पूरे वर्ल्ड को, पूरे जो ग्लोब को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है उसके अंदर इंडिया लोकेटेड है. तो इंडिया इज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी स्पेसिफिक अगर हम बात करें इंडिया की लोकेशन की, तो इंडिया इज सिचुएटेड इन दी साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. एशिया के कौन से पार्ट के अंदर सिचुएटेड है? दैट इज साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया. तो ये अगर हम देखेंगे पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, तो एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ सेंट्रल पार्ट में, जबकि ये जो हमारा इधर आता है ये हो जाता है साउथ ईस्ट पार्ट हो जाता है इसका, साउथ ईस्ट एशिया. और ये जो है इंडिया वो साउथ सेंट्रल पार्ट के अंदर है. ठीक है, तो ये लोकेशन हो जाती है इंडिया की. हमने जब इंडिया जो पूरे वर्ल्ड को चार क्वाड्रेंट में बांटा, तो इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न क्वाड्रेंट, उसके अंदर इंडिया लोकेटेड है. ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. अब देखें, इंडिया की लोकेशन देखने से पहले, इंडिया के एक्सटेंशन, इंडिया की लोकेशन को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर जो हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बनाते हैं वो असल में है क्या? जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं वो क्या हैं? तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं जो कि रियल में अर्थ की सरफेस पर नहीं एग्जिस्ट करती हैं. वी इमेजिन दैम, हमने उन्हें इमेजिन किया है, हमने उनको इमेजिनरी माना है. क्यों इमेजिन किया है? क्योंकि इन जो लैटिट्यूड्स हैं, ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, जिनके थ्रू जो हमने ग्रिड पैटर्न डेवलप किया है, ग्रिड पैटर्न बनाया है अर्थ की सरफेस पर, इमेजिन किया है, वो हमें किसी पॉइंट की लोकेशन को जानने में मदद करता है. जैसे अगर हम ये देखें, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और इसी तरह से ये कुछ वर्टिकल लाइंस हैं. देयर आर सम हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड सम वर्टिकल लाइंस. तो इनके बीच की अगर कोई पॉइंट है उसको लोकेट करने के लिए हम इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं. जैसे अगर मुझे कोई इस जगह पर, इस लोकेशन पर कोई पॉइंट बताना है, तो ये इसकी लोकेशन हो जाएगी 10 डिग्री और 20 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स के बीच में. और अगर यहां से मैं इसे 0 डिग्री मानूं और इसे 1, 2, 3 इस तरह से नाम दूं, तो ये 2 और 3 लॉन्गिट्यूड के बीच में. तो इस तरीके से किसी जगह की लोकेशन अर्थ के सरफेस पे बताने के लिए हमें इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इन्हें हम मैप के अंदर जानते हैं कोऑर्डिनेट्स के नाम से. तो ऑल दीज थिंग्स आर नोन बाय द नेम ऑफ कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स के नाम से इनको जाना जाता है. दीज आर नॉन कोऑर्डिनेट्स. तो बेसिकली ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं क्या? तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं ये, जिनको हमने कंसीडर किया है. तो लॉन्गिट्यूड्स देखें हम, तो लॉन्गिट्यूड्स, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में जो लोकेशन है उसको हम लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं. जैसे देखें, प्राइम मेरिडियन क्या होती है? जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन. 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. तो अर्थ का सेंटर, ये जो अर्थ का सेंटर है, यहां पर देखें इस जगह पर अर्थ के सेंटर से
जो एंगुलर डिस्टेंस बनता है अर्थ के सेंटर को रेफरेंस लेते हुए, जो नॉर्थ से साउथ पोल तक जो लाइन है उसको रेफरेंस लाइन लेते हुए जो एंगल बनता है उसे हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। जैसे हमने देखा ये एक लाइन ले ली हमने, पूरी एक रेफरेंस लाइन सीधी, इस तरह से हमने एक रेफरेंस लाइन ली है यहाँ पर, ठीक है, और उससे एंगल जो बन रहा है, सपोज यहाँ से एक एंगल बन गया, ये इस तरह से जो एंगल बन रहे हैं अर्थ के सरफेस के साथ में, अर्थ के सेंटर के साथ में जो एंगल बन रहे हैं उसे हमने कह दिया लॉन्गिट्यूड्स। प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में, प्राइम मेरिडियन को रेफरेंस लेते हुए जो अर्थ के सेंटर के साथ में जो एंगल बन रहा है उसे हम लॉन्गिट्यूड्स के वे में डिनोट करते हैं। जबकि इक्वेटर, जब इक्वेटर सरफेस को लेते हैं और इक्वेटर के बेस पर, इक्वेटर के सरफेस पर अर्थ के सेंटर से जो एंगल प्रोजेक्ट हो रहा है उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो दीज आर एंगल फ्रॉम द सरफेस ऑफ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ इक्वेटर विद द रेफरेंस ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के रेफरेंस पर जो अर्थ के सेंटर से जो एंगल बन रहा है उसे कह देते हैं हम लैटिट्यूड, उसे लैटिट्यूड कंसीडर किया जाता है। जबकि प्राइम मेरिडियन से जो एंगल बन रहा है अर्थ के सेंटर से प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस पे उसे लॉन्गिट्यूड कह दिया जाता है। तो टोटल देखें हम इस तरीके से, अगर ये 0 डिग्री हमने लाइन मानी है, दिस इज द 0 डिग्री लाइन, और इस 0 डिग्री लाइन से हमने कहा कि इधर की तरफ में पूरे इसी तरह से एक अर्थ का सरफेस जो है वो है सर्कुलर सरफेस, और हमने पढ़ा कि एक पूरा सर्कल जो है वो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसी तरह से अगर हम इस प्राइम मेरिडियन से हेमिस्फीयर में, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो इसका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें चलेंगे तो इसी तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री करके टोटल 180 डिग्री वेस्ट तक टोटल 180 लाइंस बनेंगी। और इसी तरह से अगर राइट साइड में चलेंगे हम तो 1 2 3 ऐसा करके टोटल 180 डिग्री ईस्ट तक लाइंस बनेंगी। तो टोटल जो हमारे पास में लॉन्गिट्यूड जो मिलेंगी वो हो जाएंगी 180 वेस्ट साइड में प्लस 180 ईस्ट साइड में। उसके अलावा जो हमने बीच में एक लाइन ली है जिसे हमने प्राइम मेरिडियन कहा है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसको और अगर हम ऐड कर दें तो ये टोटल 361 होती हैं। लेकिन क्योंकि जब हम देखेंगे कि अर्थ को हम इस तरह से पूरा जो मैप देखते हैं तो मैप में हमें एक साइड दिखाई देती है इधर 180 ईस्ट और एक साइड दिखाई देता है 180 डिग्री वेस्ट। ये देखें अगर हम यहाँ पर, ये हमने क्या किया है, ग्लोब को पूरा एक हमने 2D के अंदर एक मैप के फॉर्म में शो किया है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये 180 डिग्री ईस्ट हो गया और ये 180 डिग्री वेस्ट हो गया। जब इस पूरे को वापस ग्लोब की तरह मिलाया जाएगा तो ये दोनों लाइन सुपर इम्पोज ओवरलैप करेंगी एक दूसरे को और एक सिंगल लाइन बन जाएंगी। तो बेसिकली ये टोटल 161 ना होकर के ये कितनी हो जाती है, सॉरी 361 ना होकर के ये टोटल 360 हो जाती हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन है, ये कॉमन है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट ये कॉमन लाइन होती है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 360। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स, देन 360 लॉन्गिट्यूड्स होती है। वहीं जब हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, लैटिट्यूड्स जैसा कि हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन है विद दी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ऑन दी सरफेस ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर वाला जो सरफेस है वहां पर अर्थ के सेंटर से जो एंगल बनता है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। और इस तरीके के जो एंगल बन रहे होंगे अर्थ के सरफेस से तो वो बनते हैं इक्वेटर से 90 डिग्री ऊपर तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 डिग्री ही सदर्न हेमिस्फीयर में। तो 90 प्लस 90 टोटल 180 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर, ये हमारी अर्थ का सरफेस, ये अगर इक्वेटर है तो इक्वेटर से यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से करते हुए यहाँ पर टोटल 90 डिग्री नॉर्थ तक होता है और इसी तरह से यहाँ पर भी टोटल 90 डिग्री साउथ तक होगा। तो ये दोनों चीजें जो है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, इस टोटल को मिलाएंगे तो 90 प्लस 90 और प्लस एक इक्वेटर जो हमने 0 डिग्री पर कंसीडर किया है, डेट इज 181। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। अगर आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हो जाएगा आपका 181। लेकिन कई बार हम इसको कंसीडर करते हैं ये जो
लैटिट्यूडनल लाइंस अगर पूछी जाए या हॉरिजॉन्टल लाइंस का आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन आर कंसीडर्ड ऑन द अर्थ सरफेस, तब यहां पर आंसर आपका 179 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 179? बिकॉज 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ये दोनों लाइंस नहीं है, दीज आर पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हमने कंसीडर किए हैं, यहां पर दोनों जगह पर पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, इसलिए ये दोनों 90 डिग्री पोल के जो पॉइंट्स हैं उनको माइनस कर दिया जाता, तो टोटल हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द अर्थ सरफेस आर 179। ओके, अब एक और क्वेश्चन जो आपसे इस पॉइंट से पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स और टू लैटिट्यूड्स। दो लैटिट्यूड्स और दो लॉन्गिट्यूड या दो लॉन्गिट्यूड्स या दो लैटिट्यूड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। अगर हम देखेंगे यहां पर तो ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए इस पॉइंट के अंदर अगर यहां देखते हैं तो लैटिट्यूड्स आर इक्विडिस्टेंट लाइंस। लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो इक्विडिस्टेंट होती हैं। लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सभी जगह पर इक्वल रहेगा। लेंथ इनकी जरूर वेरी करती है, लेकिन जो इनका डिस्टेंस है वो कैसा रहेगा, वो इक्विडिस्टेंट रहेगा, इक्विडिस्टेंट रहेंगी ये। लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड्स में ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पोल से जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ आती हैं ये लाइंस, इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, और फिर जैसे इक्वेटर के पहुंचकर वापस पोल की तरफ मूव करती हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होता जाता है। तो इनका जो डिस्टेंस लिया जाता है, लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है इक्वेटर पे। इक्वेटर के ऊपर इनका जो डिस्टेंस है क्योंकि मैक्सिमम रहेगा इनके बीच का, और वो डिस्टेंस रहता है 111 किलोमीटर्स। 111 किलोमीटर, 11.32 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, distance between two longitudes is 111.32 kilometer, whereas distance between two latitudes is 111 kilometers. Okay, इसमें ये ध्यान रखना, distance of between two longitudes at equator, at equator है ये। ओके, अब देखिए यहां पर हमें 111.32 किलोमीटर मिल रहा है, जबकि यहां पर हमें 111 किलोमीटर ही मिल रहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम कहते हैं अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है। इसका जो ये शेप है ये जियोइडल शेप है, इसे कहा जाता है जियोइड शेप, जियोइड शेप है, ठीक है, जियोइड शेप है ये। जियोइड शेप में दैट इज इट इज स्लाइडली बल्ज्ड आउट फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से ये थोड़ा सा बल्ज्ड है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। जैसे आप टेनिस बॉल को ऊपर से थोड़ा दबाएंगे तो साइड से वो फैल जाएगी, थोड़ी बल्ज्ड आउट हो जाएगी, उसी तरह से हमारी अर्थ भी है। और ये रीजन है अर्थ के जो रोटेशन है उसकी वजह से, उस पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो वो थोड़ी सी बल्ज्ड आउट है, तो इस वजह से ये वाला डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है बजाय कि इस वाले डिस्टेंस के। नॉर्थ पोल से साउथ पोल का डिस्टेंस के मुकाबले ईस्ट और वेस्ट का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है। यही रीजन है कि लैटिट्यूड्स जो है, लॉन्गिट्यूड्स जो है, उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा आप। वैसे आपको जनरली राउंड ऑफ के अंदर 111 किलोमीटर ही दिया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर वो आपको 111.3 दे भी दे लैटिट्यूड्स के लिए, तो आपको आंसर फिर 111.3 रखना है। उसके अलावा देखें और आगे इसमें, अब यहां हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का सिस्टम समझ में आ गया कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या करती हैं, ये कोऑर्डिनेट्स को बताती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है उनके बारे में जब हम बात करेंगे, तो जैसे इंपॉर्टेंट कुछ लॉन्गिट्यूड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की बात करें पहले, तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में आ जाती है, जैसे हमारी सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि कहां पर सिचुएटेड है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद जो सेकंड आ जाती है दैट इज इक्वेटर, दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दैट इज 23.5 डिग्री साउथ। और इन दोनों से ऊपर जो है एक और आ जाता है, जैसे आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आर्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री साउथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो होती हैं ये सीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सीजन्स वगैरह, क्लाइमेट जो है बेसिकली इनके ऊपर, सीजन्स तो नहीं, क्लाइमेट जो है वो इनके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। जैसे आप देखेंगे जो ट्रॉपिक्स के बीच के जो एरियाज हैं वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, जबकि इनसे ऊपर का जो पार्ट है वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। वहाँ के टेम्परेचर के अंदर जो है क्योंकि सनलाइट कम मिल पाती है, इस वजह से वहां पर जो टेम्परेचर होगा वो कैसा रहेगा, थोड़ा कोल्ड रहेगा। और फिर जो आर्कटिक वाली जो टेम्परेट रीजन से ऊपर का जो पार्ट है उसके अंदर टेम्परेचर जो होगा वो कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा फ्रिजिड जोन कहलाएगा वो। ठीक है, तो इनके बीच का एरिया है, उसको आप थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर भी उसको अभी यहाँ देखें, इसको इस तरह से कुछ होता है। ये जो है इक्वेटर 0 डिग्री, इससे ऊपर जो ये ट्रॉपिक है, दोनों साइड के ट्रॉपिक 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये, और इससे ऊपर हो जाते हैं आपके आर्कटिक 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक। उसके ऊपर 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल और इधर 90 डिग्री साउथ पोल है। इनके बीच का जो एरिया है, ये जो है दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है इसको। इसके ऊपर जो रीजन हो जाता है, जो ट्रॉपिक और जो 66.5 डिग्री नॉर्थ या 66.5 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन है, इसे कह देते हैं हम टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन। ठीक है, इधर भी और इधर भी। और इससे ऊपर का जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन या फिर पोलर जोन, फ्रिजिड या पोलर जोन। तो ये ध्यान रखिएगा नाम इनके, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और फ्रिजिड रीजन या पोलर रीजन ये कहलाते हैं। इसी तरह से देखें कुछ इंपॉर्टेंट जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, देयर आर सम इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड आती है दैट इज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन विच इज passes from 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास हो रही है उसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, प्राइम लैटिट्यूड भी कहा जाता है, और इसे कहा जाता है ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल टाइमलाइन और ग्रीनविच मीन टाइमलाइन। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरी जो और इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में लॉन्गिट्यूड है दैट इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल
डेट लाइन, ठीक है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल टाइम लाइन एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। इसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के, क्योंकि इसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, तो इसी मेरिडियन से, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो होता है उन्हें मेरिडियन कहा जाता है, और ये 0 डिग्री है तो दैट इज इंपॉर्टेंट, मेन है ये, दैट्स व्हाई इट इज दिस मेरिडियन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। जैसे मिनिस्टर्स में जो सबसे मेन होता है दैट इज नोन एज प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह से यहाँ पर जो प्राइम, जो मेरिडियंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरिडियन है दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। तो इस प्राइम मेरिडियन की वजह से ही हमारा टाइम डिसाइड होता है। हम देखते हैं टाइम पीएम और एएम, सभी को इसका मतलब पता होगा, पीएम फॉर पोस्ट मेरिडियन, एएम फॉर एंटे मेरिडियन। पोस्ट मतलब इस मेरिडियन के बाद का, और एएम मतलब इससे पहले का, बिफोर मेरिडियन हो गया, ये इसी अकॉर्डिंग होता है। ये टाइम लाइन जो होती है यही टाइम डिसाइड करती है। इसी टाइम लाइन के बेस पर सभी जो कंट्रीज हैं उनका टाइम होता है। वो जब हम आगे भी इंटरनेशनल टाइम लाइन के बेस पर इंडिया का जो टाइम देखेंगे उसमें हम आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको ये इंपॉर्टेंट जो दो लाइन्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं, उन लॉन्गिट्यूड्स का नाम ध्यान रख लेना है। 0 डिग्री पर प्राइम मेरिडियन या फिर इंटरनेशनल टाइम लाइन जिसे कहा जाता है, वहीं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, आगे देखते हैं हम। अब देखिए इंडिया का एक्सटेंशन देखते हैं, इंडिया के एक्सटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया कितना डिग्री से कितना एक्सटेंडेड है, जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के, कितने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बीच में जो ज्योग्राफिकल पार्ट है इंडिया का वो सिचुएटेड है। तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, जब इंडिया की हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इंडिया इज एक्सटेंडेड इन लैटिट्यूड्स फ्रॉम 8 डिग्री, जो मेन लैंड की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब यहां से ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही है, दिस लाइन इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक होती है। तो 37 डिग्री 6 मिनट, 6 मिनट्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड, दिस इज द ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया है उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ये है, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन की जब हम बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं उनके बीच की। वहीं जब हम इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें, लॉन्गिट्यूड्स जो हैं, कौन से लॉन्गिट्यूड से लेकर के कौन से लॉन्गिट्यूड तक इंडिया का ज्योग्राफिकल पार्ट एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पर जो लाइन हमें यहाँ दिखाई दे रही है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के, और ये जो अगली लाइन है जहां ईस्टर्न बाउंड्री देखते हैं इंडिया की, वो एक्सटेंडेड है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो 97 डिग्री 25 मिनट 25 मिनट ईस्ट तक ईस्टर्न बाउंड्री एक्सटेंडेड है। ये तो हो गया मेन लैंड की पार्ट हो गया इंडिया का, कि मेन लैंड यहां तक एक्सटेंडेड है। अब इंडिया के कुछ पार्ट जो है उसके आइलैंड्स भी हैं, कुछ आइलैंड ग्रुप्स भी हैं इंडिया में। जैसे अगर हम देखें इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में देखें, इंडिया का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहां पर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, वहीं साउथ ईस्टर्न पार्ट में देखें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है। तो उसका एक्सटेंशन भी जब हम कंसिडर करते हैं तो वो स्टार्ट होता है, जो हमारा एक्सट्रीम सदर्न पॉइंट है जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो हमारा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, दिस पॉइंट इज 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। यहां तक इंडिया जो है वो एक्सटेंडेड है सदर्न बाउंड्री के अंदर। तो मेन लैंड की बाउंड्री हमने देख ली, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन। अब अगर आपको पॉइंट में क्वेश्चन यहां ये पूछ सकता है कि वेयर इज इंडिया, फ्रॉम वेयर टू वेयर, और व्हाट इज दी सदर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, और उसमें ऑप्शन में आपको 8 डिग्री 4 मिनट ना दे करके 6 डिग्री 45 मिनट दे देता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मतलब वो आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, अंडमान निकोबार के में जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है वहां से बाउंड्री को कंसिडर करने की बात कह रहा है वो। तो ध्यान रखिएगा आप कि इंडिया की जो बाउंड्री है वो कहां से, मेन लैंड के बाहर, वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक, नॉर्थ से स्टार्ट होकर के और ऊपर तक जाती है। तो ये कुछ एक्सटेंशन हो गया बाउंड्रीज का। अब ये जो है एक्सटेंडेड बाउंड्रीज हो गई। इन बाउंड्रीज के अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जब हम इंडिया का देखते हैं, जो लेंथ में अगर हम इंडिया की लैटिट्यूड्स के बाद में जो नॉर्थ से साउथ तक की लेंथ है,
ईस्ट से वेस्ट तक की लेंथ है, उसकी जब हम बात करते हैं तो इंडिया नॉर्थ से साउथ तक जो टोटल इंडिया की लेंथ है, टोटल लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ इंडिया जो टोटल एक्सटेंडेड है दैट इज 3214 किलोमीटर्स, ठीक है, 3214 किलोमीटर्स। वहीं जब हम ईस्ट से वेस्ट तक की बात करें इंडिया की, टोटल ये यहां से यहां तक की जो अरुणाचल जो प्रदेश से लेकर के और जो गुजरात के बॉर्डर जो वेस्टर्न पार्ट है वहां तक की जब हम बात करते हैं, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक की जब बात करते हैं, तो टोटल लेंथ जो है इंडिया की दैट इज 2933 किलोमीटर। ओके, दिस इज द ईस्ट टू वेस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया। ओके, तो ये टोटल बाउंड्री हो जाती है इंडिया की नॉर्थ साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स की जब हम बात करें इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स की, एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब फार ईस्ट में कौन सा है, एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, तो इन सब की जब हम बात कर लेते हैं तो इंडिया के ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ये कुछ थोड़ा सा पार्ट हम देखें तो इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाता है दैट इज किबिथू। किबिथू दैट इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ये कंफ्यूज मत होइएगा आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज सिचुएटेड देयर एंड अरुणाचल प्रदेश दैट इज द लास्ट पार्ट, दिस पार्ट इज अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में ये पॉइंट है किबिथू। वहीं जब हम इसके वेस्टर्न मोस्ट पार्ट की बात करें इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट की, तो द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट इज, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज गुहार मोता और गुहार मोती, कहीं दोनों ही नामों से इसको जाना जाता है। ये गुजरात के द्वारिका में सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन द्वारका, गुजरात। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं इंडिया के, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल। इंदिरा कोल इस जगह पर जो पॉइंट है हमारा, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का हो जाता है दैट इज इंदिरा कोल। ओके, जो कहाँ है, अगर ये एरिया देखें, वैसे तो ये पीओके वाला पार्ट है, लेकिन अगर इंडिया की बाउंड्री की बात करें तो इट इज इन लद्दाख। तो हम लद्दाख ही इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो लद्दाख में वहीं जब सदर्न मोस्ट बाउंड्री की बात करते हैं, सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें इंडिया के, तो इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट दो हो जाते हैं, एक मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट और एक आउटसाइड द मेनलैंड, ठीक है। तो जब मेनलैंड पे हम बात करें, यहाँ पर इस जगह पर इस पॉइंट पर जब हम बात करते हैं इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट की, तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो मेनलैंड में हो जाता है दैट इज केप कोमोरिन, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट, कौन से स्टेट में है इंडिया के, तो ये है तमिलनाडु स्टेट में। कई बार बच्चों को इसी का भी कंफ्यूजन रहता है कि तमिलनाडु केरला में है या सॉरी कन्याकुमारी केरला में है या तमिलनाडु में, तो ध्यान रखिएगा कन्याकुमारी सिचुएटेड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट के अंदर आ जाता है ये। तो दीज आर दी 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनकी हमने बात कर ली। इंडिया में ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है, एक्सट्रीम पार्ट्स है, जहाँ कहाँ तक ये पॉइंट हो जाते हैं। अब मेनलैंड से बाहर की जब हम बात करें, इंडिया के बाहर, इंडिया की इस मेनलैंड, ये जो मेन जो एरिया हमें दिखाई दे रहा होता है, इस मेन एरिया के बाहर इंडिया कहाँ तक एक्सटेंडेड है, तो वो हम देखें, या उसका एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट आउटसाइड मेनलैंड। तो इसी में आगे मैं लिख देता हूं आउटसाइड मेनलैंड, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ऊपर इंदिरा कोल है, यहां नीचे इंदिरा पॉइंट है, और ये कहां पर सिचुएटेड है, तो अंडमान निकोबार में भी इट इज सिचुएटेड इन
ग्रेट निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार के कहां पर सिचुएटेड है, तो इट इज सिचुएटेड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो दीज आर सम एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। अब कुछ जो और पार्ट इंडिया के बारे में हम देखें, इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज की बात हम कर लेते हैं। इंडिया की बाउंड्रीज कहां से कहां तक है। किसी भी कंट्री की मैक्सिमम दो तरह से बाउंड्रीज जो है वो डिसाइड की जाती हैं। अगर वो लैंडलॉक कंट्री है तो इट हैज ओनली टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज, उसकी सिर्फ टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज होंगी, उसकी सिर्फ जमीन से लगने वाली बाउंड्री ही होगी। जो दूसरे कंट्रीज के साथ में जो बॉर्डर जो वो शेयर करता होगा, एडजॉइनिंग बॉर्डर जो होगी वो टेरेस्ट्रियल ही होगी। लेकिन अगर कोई कंट्री जो है वो किसी कोस्टल एरिया पर सिचुएटेड है, किसी ओशियन से टच में है, तो उसकी दो तरीके की, एक टेरेस्ट्रियल बाउंड्री हो जाएगी, एक कोस्टल बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया का अगर हम देखें तो यहां गुजरात से नीचे की तरफ और इधर बंगाल से, वेस्ट बंगाल से नीचे की तरफ हम देखते हैं तो यहां पर चारों तरफ जो है वो वाटर है। इस साइड में बे ऑफ बंगाल आता है और इस साइड में अरेबियन सी आता है, नीचे आपका इंडियन ओशियन आ जाता है। तो ये पूरा पार्ट जो है ये इंडिया का सराउंडेड है वाटर से, बिकॉज इंडिया क्या है, इंडिया इज ए पेनिनसुला। ठीक है, तो ये जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, पेनिनसुला मतलब अ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है उसे कहते हैं पेनिनसुला। और इसी पेनिनसुला को हिंदी में क्या कहा जाता है, द्रविड़ एरिया, जो द्रविड़ कहा जाता है उसी द्रविड़, इसी वजह से जो है ये वाला जो इलाका है ये क्या कहलाता है, द्रविड़ रीजन कहलाता है ये। ठीक है, तो ये 3 पार्ट जो है डिसाइडेड था, 3 पार्ट जो है सराउंडेड वाटर से। तो पेनिनसुलर जो इंडिया है वो वाटर से सराउंडेड है, दैट मीन्स इंडिया की कोस्टल बाउंड्री भी होगी। तो इंडिया की बाउंड्री की जब हम बात करें तो इंडिया की टोटल बाउंड्री, सबसे पहले इंडिया की टेरेस्ट्रियल बाउंड्री देखते हैं। तो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री जो है, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री इंडिया की जो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है वो हो जाएगी आपकी 15,200 किलोमीटर्स, जो कि एक्सटेंडेड है कहाँ से, आपके गुजरात वाले पार्ट से होती हुई राजस्थान से सराउंडेड होकर के ये जो आपका पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, दिस होल रीजन इज टेरेस्ट्रियली सराउंडेड बाय द नेबरिंग नेशंस। जो नेबरिंग नेशंस हैं उनसे टेरेस्ट्रियली सराउंडेड है ये पार्ट पूरा। जैसे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश को इंडिया 3 साइड से कवर करता है, तो ये पूरा पार्ट जो है इधर गुजरात से लेकर के और इधर यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक ये पूरा पार्ट टेरेस्ट्रियल बाउंड्री बनाता है। और इस पूरे पार्ट की जो लेंथ है दैट इज 15,200 किलोमीटर। वहीं जब हम इसके कोस्टल पार्ट की बात करें, कोस्टल बाउंड्री की बात करें, तो कोस्टल बाउंड्री है इंडिया की, वो 2 पार्ट के अंदर हो जाती है। एक हो जाती है आपकी मेनलैंड, मेनलैंड की बॉर्डर जो है, मेनलैंड मतलब जो ये वाला पार्ट हमारे पास में आ जाता है यहाँ से, जो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ से होता हुआ पूरा ये स्टेट्स है महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु होते हुए ये पूरा वेस्ट बंगाल तक, ये पूरा जो पार्ट है ये कोस्टल बाउंड्री हो जाती है मेनलैंड की। और ये टोटल बाउंड्री है इट इज 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर ये मेनलैंड की बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री। अब इंडिया के, जैसे हमने कहा कि इंडिया के कुछ आइलैंड ग्रुप्स भी हैं, तो आइलैंड ग्रुप्स आर सराउंडेड बाय वाटर, तो दे हैव ओनली कोस्टल बाउंड्री, उनकी सिर्फ कोस्टल बाउंड्री होगी। तो वो कोस्टल बाउंड्री वाले जो एरियाज हैं जब उनको और इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल जो बाउंड्री हो जाती है कोस्टल बाउंड्री वो हो जाती है आपकी, टोटल कोस्टल बाउंड्री इज 7,516 किलोमीटर। ओके, तो ये टोटल इसकी कोस्टल बाउंड्री हो जाती है इंडिया की। तो जब हम टोटल बाउंड्री की बात करें इंडिया की कंप्लीट बाउंड्री, तो टोटल बाउंड्री ऑफ इंडिया दैट इज ए प्लस बी, अगर हम ये देखें ये हो गया टोटल 15,200 प्लस 7,516 दैट इज 22,716 किलोमीटर। 22,716 किलोमीटर की टोटल बाउंड्री इंडिया की हो जाती है, टेरेस्ट्रियल प्लस कोस्टल बाउंड्री। तो ये कंप्लीट बॉर्डर इंडिया की जो है ये सराउंडेड है पूरी इसी तरह से।
अब इसमें देखें कोस्टल बाउंड्री का भी एक क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कोस्टल बाउंड्रीज में कि कौन सा जो एरिया है उसकी कोस्टल बाउंड्री मैक्सिमम शेयर होती है कंट्रीज के साथ में, या कोस्टल बाउंड्री कौन से स्टेट की सबसे ज्यादा कंट्रीज के साथ तो नहीं, कोस्टल बाउंड्री कौन से स्टेट की सबसे ज्यादा है। तो उसके लिए हम ध्यान रखें जो गुजरात है इट हैज मैक्सिमम कोस्टल बाउंड्री, गुजरात हैज मैक्सिमम